बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। बिहार में इस बार 2 चरण में विधानसभा चुनाव होंगे। तारीखों का ऐलान हो चुका है। 6 और 11 नवंबर को बिहार में वोटिंग होनी है। उसके बाद जो नतीजे हैं वो 14 नवंबर को आएंगे। यानी कुल 40 दिन की चुनाव प्रक्रिया बिहार में रहने वाली है। और इस दौरान बिहार में कई सारे त्यौहार भी आएंगे, क्योंकि दिवाली है, उसके बाद छठ है। अब ये तमाम प्रकार की जो 2 डेट आई हैं, इसे लेकर बातचीत करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी आदित्य हैं। आदित्य, 2 डेट आई हैं, एक है बिल्कुल, 6 6 और और दूसरी है 11 11 नवंबर, और और 14 14 को काउंटिंग है। नतीजे बिल्कुल। आएंगे। तो अब जिस तरीके से लगातार बातचीत हो रही थी कि एक ही चरण में चुनाव कराने की और 2 चरण में चुनाव बिल्कुल, कराने बिल्कुल। की, अब 2 चरण में चुनाव है, तो आपको क्या लगता है कि किस पार्टी को ज़्यादा इसका फ़ायदा हो सकता है? क्योंकि छठ के वक्त बिहार के जो प्रवासी हैं वो बड़ी संख्या में वापस बिहार बिल्कुल। लौटेंगे, और एक बड़ा इस बार वोटिंग में जो बदलाव नज़र आएगा कि वोट प्रतिशत जो है वो काफ़ी बढ़ सकता है, इस प्रकार बिल्कुल, का बिल्कुल। अनुमान है। नरेश, आपने बहुत ही सही कहा है क्योंकि छठ के समय में वोटिंग बिल्कुल ही 1 हफ्ते का बस फासला है, तो लोग जब आएँगे बिहार में त्योहार को मनाने के लिए तो बिल्कुल वो रुक सकते हैं और रुकेंगे ही। और क्योंकि इस बार जो चुनाव है वो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प हो चुका है क्योंकि प्रशांत किशोर की एंट्री हुई है, तो कई लोग जो बिल्कुल ही वोटिंग में दिलचस्पी नहीं दिखाते थे, वो भी अब पार्टिसिपेट करने की बात कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूँगा कि इस बार जैसे 2 फ़ेज़ेज़ में चुनाव कराने की बात कही गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जबकि ये हमने पिछले इलेक्शन में क्या देखा कि 3 फ़ेज़ेज़ में चुनाव हुए थे और पहला जो वोटिंग था, वो 28 अक्टूबर को हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि 10 दिन बाद इस बार देखने को मिल रहा है और ख़ास बात ये है कि 28-29 जो है छठ का पर्व है, तो वही 1 हफ़्ते का फ़ासला है और दूसरा जो है वो उसके नेक्स्ट वीक होगा 11 नवंबर को और 14 को काउंटिंग है। हालाँकि छठ के आसपास वोटिंग होना आपको लगता है कि ये एनडीए के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, या फिर आरजेडी के लिए? किसके लिए फ़ायदा ज़्यादा होगा? देखिए, इसको लेकर जो लगातार मैंने देखा था, अभी हाल ही में मैंने जेडीयू प्रवक्ता और जो बीजेपी के प्रवक्ताओं का स्टेटमेंट देखा था, तो वो चाहते थे कि बिल्कुल छठ से 2 दिन बाद ही इलेक्शन हो या वोटिंग हो। बट ये फ़ासला फिर भी 1 हफ़्ते का बढ़ा है क्योंकि देखिए, आप जो लोग बाहर जॉब कर रहे हैं, वो गाँव जाएँगे बट इतना उनको समय नहीं मिलेगा। तो कहीं न कहीं ये एक ऐसा नहीं है कि एकदम फ़ेवर में ही हो गया है, क्योंकि छठ और फर्स्ट राउंड जो वोटिंग है उसमें भी 1 हफ्ते का फ़ासला है, 8-9 दिनों का फ़ासला है, तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं होगा। हाँ, ये है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ने के आसार हैं क्योंकि जहाँ पहले पिछली बार हमने देखा कि 15 से 20 दिनों का फ़ासला था, इस बार वो कम हुआ है। तो लोग छुट्टी लेके मतलब वोटिंग के लिए रुक सकते हैं और दूसरी बात ये है कि 2 फ़ेज़ेज़ में होने से मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन के लिए भी पैसे बचेंगे और आसानी से जो वोटिंग जी। परसेंटेज है, वो भी बढ़ सकता है। बिल्कुल, तो बिहार में 2 चरणों में चुनाव होने हैं, 243 सीटें हैं बिहार बिहार विधानसभा की, 122 सीटें जो जीतेगा वो बस बिहार में एक इस बार ऐड करना सरकार। चाहूँगा, बिल्कुल। हालाँकि एनडीए की तरफ से लगातार माँग की गई थी कि वो एनडीए के लीडर्स चाहते थे कि सिंगल फ़ेज़ में वोटिंग हो, बट ये 2 फ़ेज़ेज़ में है, तो एक तरह से इलेक्शन कमीशन को भी कहने के लिए हो सकता है कि देखिए हम बिल्कुल जैसे विपक्ष का आरोप है कि एनडीए के इशारों पे ये काम करते हैं, तो बिल्कुल भी वैसा नहीं है, उन्होंने 2 तो फ़ेज़ेज़ में करा है। इलेक्शन कमीशन कमीशन ने इस बार ये दिखा दिया है कि वो मतलब एक तरीके स्वतंत्र से सेफ बॉडी साइड है। खेल लिया उन्होंने। बिल्कुल सेफ साइड खेला है और बाकी देखिए जैसे इलेक्शंस आएँगे और किस तरह से क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर किस तरह से रिएक्ट करता है तो बहुत सारी चीज़ें उस टाइम पता चलेंगी क्योंकि अभी मुझे लगता है कि थोड़ा-सा इलेक्शन कमीशन को लेकर जो पॉलिटिक्स है वो थोड़ी कम हो जाएगी। बिल्कुल, तो बिहार का चुनाव इस बार दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि इस चुनाव से पहले एसआईआर की प्रक्रिया हुई है, क्योंकि बहुत सारा विवाद हुआ था, बहुत सारी बातें हुई थी, और कई कंट्रोवर्सीज़ के बीच में ये चुनाव उसके बाद होने जा रहा है, और 40 दिन की चुनावी प्रक्रिया है, और 2 चरणों में बिहार विधानसभा का चुनाव होगा। एक बार फिर से मैं आपको तारीखें बता देता हूँ, तो 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होगी और 14 नवंबर को नतीजे आएँगे। 40 दिन की प्रक्रिया रहेगी। नॉमिनेशन के बारे में आपको बता दें कि नॉमिनेशन को लेकर जो तमाम चीज़ें ये यहाँ पर 22 नवंबर तक ये चुनाव की पूरी प्रक्रिया पूरी होनी है, और वहीं पर पिछला चुनाव जो जैसे कि आदित्य ने बताया कि 3 फेज़ में बिल्कुल, बिल्कुल। 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ था, लेकिन इस बार 2 ही फेज़ में विधानसभा चुनाव बिहार का होगा। अब इस पर पक्ष-विपक्ष क्या कहता है, ये भी थोड़ी बिल्कुल, देर में जब उनकी जो उनके बयान रिएक्शन आएगा सामने आएँगे उनका। तो वो भी हम आपको बताएँगे। देखते रहिए इंडिया।